हो गया 2013 से कोई बोलना नहीं चाहता। हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? प्याज सस्ती हो जाए, जीएसटी कम हो जाए, इनकम टैक्स कम हो जाए, बिजली का बिल माफ हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी माएं बहनें, जब ये जमीन ही आपकी नहीं रही तो बिजली का बिल कम कहां का करोगे? कानून के सेक्शन 40 में यह लिखा है, यह पास हुआ है संसद में। दुनिया के किसी संसद में यह कानून पास ही नहीं हो सकता, लेकिन दलालों ने सौदा कर दिया। अभी तो शुरू हुए धोखे आपको पास, अभी तो पता ही नहीं है आपको। वोट देने जब जाएंगे तो यही करेंगे कि कौन से ठाकुर को देना है। हाँ, इसे कहने से नहीं होता, करके दिखाइए। जिसकी ये जमीन है उसके पास भारत के जितने भी कानून हैं उसके तहत सारे कागजात हैं, लेकिन कमाल का कानून है। 2013 में जब ये पास हो रहा था तो संसद के बाहर दलाल भी थे और संसद के अंदर थे। 117 गिनती थी उनकी। बुरा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। उस कानून का सेक्शन 40 ये कहता है कि जिसकी ये जमीन है, जिसके पास इसके कागज हैं, जो इसका असली मालिक है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो वो अपनी लड़ाई कहां लेके जाए? तो दलालों ने क्या कहा कि वक्फ बोर्ड नाम का जो मुसलमानों का संगठन है, मुसलमान उसमें 5 लोग, जिसमें एमपी भी मुसलमान, एमएलए भी मुसलमान, मुतवल्ली भी मुसलमान, 5 लोग होंगे। उन 5 लोगों की एक ट्राइब्यूनल है। उस ट्राइब्यूनल के सामने आप अपनी जमीन के कागज दिखाएंगे, वो मान लेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो नहीं ठीक है। यानी जिन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा किया है उन्हीं से आप न्याय मांगने जाइए। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर पाए। किसी ने बताया, हमारी टीम के साथी हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, पार्थ यादव, सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया है। हम ये लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं। हमारा मकान चला गया क्या? हमारे पास तो आज भी किराए का ही मकान है, लेकिन लाखों लोगों के पास मकान है, 10-10 माले की बिल्डिंग है, करोड़ों रुपया उसमें लगाया है, गार्ड भी 4-4 रखे हैं। और आपके सोने की पराकाष्ठा यह है क्योंकि जो आपके ठेकेदार घूम रहे हैं लंबा लंबा तिलक लगा करके, जो रोज आपको बताते हैं कि भाई हमें मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना है, 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। उन चाटुकारों से नहीं पूछा कि तुम तो कम से कम दिन भर राष्ट्र का ढाफला लागते हो, तुम हमें बता देते तो हम कम से कम 10 साल में एक फौज खड़ी कर देते और सरकार के सामने पहला और आखिरी चैलेंज रखते कि इस संसद को 10 करोड़ सनातनी हिंदू घेरेगा और कहेगा कि जब तक ये कानून पास नहीं होता, इसको हटाया नहीं जाता, संसद के बाहर से हम नहीं हटेंगे। क्योंकि इसमें सबका इंटरेस्ट है, ये किसी जाति विशेष का नहीं था, लेकिन हम नहीं लड़े। लेकिन आपकी मांग तो पेट्रोल सस्ता कर दो, दूध के पैसे कम कर दो। अरे दूध के पैसे और पेट्रोल का सस्ता महंगा होना यह चलता रहेगा जब तक मानव सभ्यता दुनिया में है। हम दूध के पैसे की कम लड़ने की लड़ाई लड़े या इस भारत राष्ट्र की भूमि जिसमें करोड़ों मंदिर हैं जो हमारे हाथ से चले गए हैं। और सबसे पहला शिकार 1995 में जब यह कानून अमेंड हुआ, उसके बाद पहला शिकार पता है क्या हुआ है? इसलिए शत्रु को पहचानिए।
शत्रु ने आपके बीच के लोगों को खरीद लिया है। वो ये बता नहीं रहे कि हम बिक चुके हैं अंदर से, ढोंग करने आते हैं आपके बीच में, क्योंकि उनमें से कौन कहां भागेगा हमको पता नहीं, लेकिन हमको लड़ते लड़ते इसी भूमि पे मरना है, ये याद रखिएगा।